अभी हमें क्या सीखना है? गुणनखंड। ये देखो, ये 8 गुणनखंड हमने ले लिए हैं और एक गुणनखंड इसमें से कोई भी हम आपको बताएंगे और आप 7 बना कर आएंगे घर से, निश्चित रूप से घर से बन जाएगा। और हमें लगता है कि हम जिस तरीका से आपको बताएंगे शायद आप केयरफुली से ध्यान देंगे तो बन सकता है, बाकी नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं। एक दो बार बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, समझ में आ जाएगा। फिलहाल देखिए, ये सवाल लेता हूँ। मान लीजिए सवाल नंबर 2 ले लिया। 2x² प्लस के 7x प्लस के 3 है। और इसमें क्या होता है, गुणनखंड बनाने में 1 पॉइंट और 2 पॉइंट याद रखना पड़ेगा। पहला पॉइंट बाबू कि प्रथम पद को अंतिम पद के साथ क्या करेंगे? गुणा करें। आपको ये भी आइडेंटिफाई होगा कि सर प्रथम पद ये है और अंतिम पद, तो ये दोनों का आपस में क्या करना है? गुणा करना है। तो ये क्या है? 2x² और ये कितना है? 3। कितना आएगा? 3 दूना, बताइए। प्रथम पद गुना अंतिम पद की कितना आया? 6 आया ना। अब ये तो पहला पॉइंट था कि सर प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना कर देना है, तो हमें 6x² प्राप्त हो गया। ये चीज बात अलग जगह पे आप लिखिएगा। दूसरा पॉइंट बाबू क्या है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है? दूसरा पॉइंट, अगर शायद दूसरा पॉइंट आप समझ जाते तो गुणनखंड समझ जाते। दूसरा पॉइंट यह है कि आपको 2 ऐसा पद अपने माइंड में सोचना है, अपने माइंड में थिंकिंग करना है कि जिसको गुना करने पर 6x² भी आ जाना चाहिए। यानी 2 पद ऐसा लेंगे जिसको गुना करने पर 6x² आ जाना चाहिए, ठीक है। और उसी 2 पद को, कौन 2 पद को? जिसको गुना करने पर 6x² आएगा, ठीक है। उसी 2 पद को या तो जोड़ करके या तो घटा करके बीच वाला भी पद आना चाहिए। दूसरा पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या था गुणनखंड बनाने के लिए कि सर प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना कर देंगे, यही था। जो भी आएगा फिर क्या करेंगे? दूसरा पॉइंट में क्या था कि 2 ऐसा पद आपको सोचना है जिसको गुना करने पर 6x² आना चाहिए, ठीक है। उसी 2 पद को या तो जोड़ करके या तो घटा करके आपको मध्य यानी बीच वाले पद को लाना होगा। समझ में आया बात को? तो हमने प्रथम पद को अंतिम पद के साथ गुना किया, कितना मिल गया? ये तो मिल गया। अब बताइए 2 पद अपने जहन में ऐसा लाइए जिसको गुना कीजिएगा 6 पूर जाएगा। तो पहले 6 का आप कह सकते हैं सर 2 तिया 6। अब बताइए 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 7 पूरेगा? 7 पूरेगा? ये तो नहीं पूरा। और 6 को कैसे लिख सकते हैं? 6 को 6 इकाई 6, ये तो लिख सकते हैं बाबू 3 दूना 6। और लिख सकते हैं 6 के। और कोई तरीका है 6 को लिखने का? नहीं है। क्या? 2 तिया तो लिख ही दिया, 3 दूना 6 वही हुआ। अब कोई नहीं है ना। अब ये 2 है, अब इसको इसमें जोड़िए। 3 में 2 जोड़िएगा, नहीं पूरा। 3 में 2 घटाइएगा, फिर भी नहीं हुआ। सर इसमें आइए, 6 में से 1 चल गया 5, नहीं पूरा। अगर इसी को जोड़ देते तो 7 पूरेगा ना। मतलब फाइनली मेरा क्या आ जाएगा? 6 और हुआ कि नहीं? समझ रहे हैं बात को? तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2x² प्लस के 6x और प्लस के 1 की जगह पे आप x डाल दोगे और प्लस के 3। देखिए 6 में x से गुना करेंगे तो बाबू 6x² पूरेगा। प्रथम पद गुना अंतिम पद यही आया था ना। और इसी दोनों का आप जोड़िए, 6x में 1x जोड़ दीजिएगा, बताइए 7x पूरा ना। तो आप इस तरीका से अपने माइंड में लाइएगा। प्रथम पद को अंतिम पद के साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, जितना आएगा फिर उसको 2 ही पद के साथ गुना करना। 2 ऐसा पद लाना है जिसको गुना करने पर वो पूरना चाहिए और उसी को जोड़ या घटाव करने पर बीच वाला भी पूरना चाहिए। अब आइए कॉमन लेते हैं। अब क्या करेंगे? कॉमन। हमें लगता है बैक क्वेश्चन में आप लोग कॉमन लेना नहीं सीखे थे, अभी जस्ट सीख जाइएगा। अब और तोड़ देता हूँ। आइए, ये दोनों के एक साथ, ये दोनों के एक साथ। सर ये दोनों में क्या कॉमन है समझिए। आप 2x² इस 2x² के लिख सकती है, 2 गुना x लिख सकता हूँ। प्लस 6 को क्या लिख सकती है? 2 तिया और गुना में बताओ लिख सकता हूँ। अब ये दोनों में देखो क्या मिल रहा है, देखो 2 मिल रहा है ना, 2 इधर भी 2 मिल गया और क्या मिल रहा है
एक्स, और कुछ मिल रहा। अब तुम दिमाग लगाओ, ये 2 को हटा दिया, इस एक्स को हटा दिया, तो इसमें क्या बच गया, और इधर 2 को मिटा दिया, इधर क्या बच गया, बताओ बचेगा कि नहीं, बचेगा ना। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं, ये हाइड रहता है, इसको समझाने के लिए हम तुमको यहाँ पे कर दिए। समझ में आया बात को, जो दोनों में मिलेगा उसको बाहर कर देंगे। अब आइए, तो अभी जैसे देखिए आप यहाँ पे 2x दोनों में था, इसमें से 2x चल गया, एक x बचेगा वाला, इसमें क्या आ जाएगा, फिर ये ना आएगा, नहीं आएगा। देखिए 2 इंटू एक्स प्लस 6 को क्या लिखेंगे बाबू, 2 तिया और गुना में x। देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, बाहर निकल जाएगा। अब ये दोनों बाहर निकल गया, क्या बच गया, x, और इसमें ये बाहर निकल गया, क्या बच गया, बताओ, यही बात नहीं लिखे हैं। समझ में आया बात को, कॉमन का मतलब क्या होता। चलिए आइए, उसके बाद इसमें आइए, इसमें नहीं कुछ तो आप 1 कॉमन ले लीजिए, और ये x प्लस 3 यही आ जाएगा, फिर इसको गुना कीजिएगा तो नहीं आ जाएगा। अब क्या करोगे, देखो ये वाला दोनों मिल गया, आपको बताए थे ना, ये दोनों अगर सेम रहेगा तो आपका गुणनखंड सही है, किसी सर टीचर मैम के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद समझ जाए कि मेरा गुणनखंड सही है। अगर ये गलत है मतलब आपका गुणनखंड गलत है। समझ में आ रहा बात को, यानी जांच करने, गुणनखंड जांच करने का नियम यही है कि आपका गलत है या सही है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, जैसे इस स्टेप में आएंगे, अगर ये दोनों अगर आपको सेम मिल जाएगा तो मतलब आपका गुणनखंड एकदम 100% सही है, नहीं तो गलत है। अब क्या करोगे,